भविष्य देख रहे हैं। चलिए पहली बात तो भूतकाल देखना चाहिए कि अगर किसी के कर्म निंदनीय हैं, अब विश्व के इतिहास में जिसके कर्म निंदनीय हुए हैं उसी को दंडित किया गया है, और अगर कर्म उसके प्रशंसनीय हैं तो उसे दंड का पात्र नहीं बनाया गया, उसे दंडनीय नहीं बनाया गया, उसे बंदनीय बनाया गया है। तो ये बंदनीय था धनुष। इमें तो धनुषे दिव्य सृष्टे लोका भी पूजते स्वयं फलवती मुख्य निर्मते विश्वकर्मणा। पिनाक और सारंग दो धनुष दिव्य हैं और लोका भी पूजते, समस्त लोगों के द्वारा पूजित हैं, बंदनीय है। तो जो बंदनीय है तो उसे फिर दंडनीय क्यों बनाया गया, इसी पर चिंतन करना। थोड़ा अल्प विराम। इधर इनके भरोसे है सब कुछ। भारत अखंड हो, विश्व की, अरे इससे हमारा विरोध थोड़ी है कि भारत अखंड ना हो। अच्छा धनुष होता क्या तभी भारत अखंड होता? धनुष होता तभी भारत अगर धनुष ना होए तो क्या भारत अखंड नहीं होएगा क्या? पता नहीं भारत अखंड हो, हमें भारत से विरोध थोड़ी है। भारत अखंड और हमारे जैसे लोग नौजवान ही तो भारत को अखंड कर रहे हैं। बुजुर्ग लोग तो केवल घर में रोटी तोड़ रहे हो, कुछ नहीं। चलिए ज्यादा जबरदस्ती नहीं हुई गई बात, बीच में नहीं बोलते हैं। भारत अखंड हो, भारत, अरे भारत का हमारा विरोध थोड़ी है, धनुष का विरोध थोड़ी है। अरे जो जन्मे सो जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होनी है। और ये किसके हाथ में? न तुम्हारे हाथ में न हमारे हाथ में। हानि लाभ जीवन मरण और जस अपजस विधि हाथ, ये भगवान के हाथ में है। जन्म लेना मरना, दुख सुख पाप पुण्य, ये भगवान के हाथ में है। धनुष होता और साहस ना होए, चाहे जितने हथियार रखे हो आपके पास, साहस ना हो तो हथियार व्यर्थ होते। एक नहीं और 10-15 धनुष होते। चलाने वाला साहस ना हो, चलाने वाला ना होए, चला ही ना पाता हो तो धनुष का क्या मतलब है? साहस ना हो तो हथियार व्यर्थ होते हैं। विनम्रता ना हो तो विद्या व्यर्थ होती है। तो पहले विनम्रता और साहस रखो। भारत देश में तो ऐसे ऐसे लोग पड़े कि कुछ अस्त्र शस्त्र ना हो, ये फिरो मार दे। अस्त्र शस्त्रों की मंत्राधीनम च देवता, देवताओं को मंत्रों के अधीन किए। यहाँ पर हमारा कोई भारत का विरोध नहीं है, विरोध केवल धनुष का जो आप गलत कर रहे हो। हमने कहा था कि यदि श्रद्धा है तो श्रद्धा से ज्ञान होता है। अज्ञानी लोग संसार को सब एक समान समझते हैं, तो फिर धनुष तोड़ने वाला शत्रु कैसे? धनुष तोड़ने वाला शत्रु कैसे? क्योंकि मोह, ये साधारण लोगों के जो शत्रु होते हैं तो ये साधारण लोगों के होते हैं। जो मोह निशा सब सोवरी हारा, देखी स्वप्न अनेक प्रकारा, जो संसार के मोह के वशीभूत होते हैं वो एक दूसरों को शत्रु मान लेते हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं नान्यम वित्त न हंतनम उभौ तू न विजायन्ते नायम हंत न हन्नते। न कोई किसी को मारता है और न ये आत्मा कभी मरती है। जिसका जन्म हुआ वो मरता, शरीर आज बना है कल खत्म हो जाएगा। चला लक्ष्मी चला प्राणा चला जीव निबंधरे, चला चले ये संसार है लेकिन धर्मो एको निश्चला। आज लक्ष्मी है कल चली जाएगी, आज शरीर में प्राण है कल को ये प्राण भी चला जाएगा। आज ये संसार दिख रहा है कल को संसार भी चला जाएगा, लेकिन जो कभी नहीं जाता है वो है धर्मो एको निश्चला। जो धर्म है वो कभी भी नहीं जाता है। और धनुष तोड़ने वाला धर्म पर खड़ा है। धनुष तोड़ने वाला धर्म पर खड़ा है। धनुष तोड़ने वाला धर्म पर क्यों खड़ा है? धनुष तोड़ने वाले ने अपने गुरुजी की आज्ञा का पालन किया है। गुरुजी ने कहा है उठऊ अमुख भंजो भव चापा, मेटऊ तात जनक परि तापा। धनुष तोड़ने वाले के गुरुजी ने कहा धनुष का खंडन कर दो। धनुष तोड़ने वाला उठा, धनुष को तोड़ दिया। क्योंकि गुरु की आज्ञा मानना ये धर्म है, माता पिता की आज्ञा मानना ये धर्म है। मात पिता प्रभु गुरु की बानी, विनय विचार करे शुभ जानी। और जो विचार करता है उचित की अनुचित किए विचारू, धर्म जाए सिर पातक भारू। इसका अर्थ क्या ले रहे हो आप?
अगर उचित अनुचित का किसी ने विचार किया उसका धर्म तो धर्म जाता का ह्रास होता है, पाप हाँ। लगता है। ठीक, आइए इसी पर चिंतन कर रहा हूं। जब आदि राजा मन हुए, स्वयंभू मन अरसत रूपा, अजिनते भय नर सृष्टि अनूपा। ब्रह्मा जी ने पहले मानसिक सृष्टि का निर्माण किया। जब सृष्टि वृद्ध नहीं हुई, अब सहसा यही सोच रहे थे कि शरीर के दो भाव हो गए, काय के, मनु और शत्रुपा। तो फिर मैथिली सृष्टि का निर्माण हुआ। ब्रह्मावर्त जिनकी राजधानी थी, वर्तमान में उसे बिठूर कहते हैं, प्रधान जी, गंगा जी के किनारे। तो उन्होंने अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के कर्दम ऋषि के पास गए और पुत्री से कहा कि हम इन्हीं ऋषि को तुम्हें समर्पण कर रहे हैं, तपस्या में रत हैं, और इनके आसन में बैठ जाओ। देवहूति ने सोचा कि अगर मैं आसन में नहीं बैठी तो पिताजी के वचनों का अपमान होगा, और अगर मैं बैठ गई तो अब इन्होंने पति के रूप में मुझे स्वीकार करवा दिया है, तो तपस्या में रत हैं, इनका अपमान हो जाएगा। तो उन्होंने आसन का स्पर्श कर लिया, आसन का स्पर्श कर लिया और नीचे बैठ गई। तो वहां पर विकल्प दिए जाते हैं कि अगर ऐसा है, जैसे एक समय आएगा कि मृत्युदंड का विधान होगा, लेकिन वहां पर यही निश्चित किया जाएगा कि त्याग ही मृत्युदंड है। अगर किसी का त्याग कर दिया गया तो मृत्युदंड के समान ही होता है। मन, मोती और दूध रस, इनको यह है स्वभाव, और फाटे ते पुन्ना जुरे करिए कोट उपाय। अगर मन किसी से आपका खिन्न हो गया तो चाहे जितना उपाय किया जाए, फिर आप वाह में तो उससे मिल सकते हैं, वाह दृष्टि से प्रेम हो सकता है, लेकिन अगर मन खिन्न हो गया, मन टूट गया, तो मन फिर पुनः जुड़ने वाला नहीं होता है, फिर मन से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और जब तक हम मन से कार्य नहीं करते हैं, तन से करते हैं, केवल अपना मन वहां पर समर्पण नहीं करते, तब तक हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। चलिए, संसार स्वप्न है, मान रहे हैं, लेकिन मानस में 5 स्वप्न हुए हैं, सुन लो। पहला स्वप्न देखा मैया पार्वती ने, सुनहु मात मैं दीख अस, सपन सुनामो तो ही, सुंदर गौर सुविप्रवर असुपदेशो मोहि, करे जाए तपशैल कुमारी, कि जाकर तपस्या करो। तो वहां पर वो स्वप्न सत्य हुआ। दूसरा स्वप्न कौन हुआ? कैकेयी ने देखा, दिन पर देखा रात को सपने, वो भी स्वप्न सत्य हुआ। भरत जी देखें रात भयानक सपना, और जाग कर गटकोट कल्पना, तो वो भी स्वप्न सत्य हुआ। और वहां राम रजनी अवशेषार जागे सी ये सपन देखा, वो भी स्वप्न सत्य हुआ। अब 5वां स्वप्न कहाँ हुआ? सुंदरकांड में,